तो ये सॉफ्टवेयर का यूज़र इंटरफेस ऐसा कुछ दिखाई देगा। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। अभी मैंने काम कर रहा था इसलिए मेरे पास लेफ्ट साइड बार दिखाई दे रहा है। आपके केस में हो सकता है नहीं दिखाई देगा, ठीक है? आपके केस में ये नहीं दिखाई देगा। कंट्रोल बी से ये ओपन हो जाता है, कंट्रोल बी से ये बंद भी हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है? ये ऐसा आएगा आपके में, ठीक है? आपने अब क्या करना है, सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेना है। फ़ोल्डर मैंने अभी बना लिया है, कहाँ पे नाम से दिया था? मैंने इस नाम से फ़ोल्डर बनाया था, परवेज़ के नाम से, ठीक है? आपको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है और ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए ना आप गूगल पे चले जाना, बस सीधा सर्च करना डाउनलोड और क्या नाम है सॉफ्टवेयर का? विजुअल स्टूडियो कोड, ये वाला। ये सॉफ्टवेयर आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैक के लिए दे रहा है, लिनक्स के लिए दे रखा है और विंडो के लिए दे रहा है। तो हम विंडो यूज़ कर रहे हैं तो मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? आपने बस अब क्या करना है, अपने फ़ोल्डर में जाने के बाद इसे ओपन करा लेना। फ़ाइल में जाके ओपन फ़ोल्डर, तो हमारा फ़ोल्डर का नाम क्या था? परवेज़। तो आपने वो फ़ोल्डर को ढूँढना है। तो ये ढूँढा हमने इस तरीके से और सिलेक्ट फ़ोल्डर कर देना है। तो फ़ोल्डर हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, इसे येस कर देना, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है? न्यू फाइल लिखा आ रहा है यहाँ पे, आप न्यू फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ फाइल बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। आप या तो यहाँ से फाइल बना सकते हो, पर मुझे यहाँ से पसंद नहीं है, मैं यहाँ से बनाता हूँ। देखो एक प्लस का बटन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जो पहला पेज हम बनाते हैं उसका नाम इंडेक्स डॉट इंडेक्स रखते हैं, ठीक है? अब कोई भी हम एक्सटेंशन में काम कर रहे हैं, पीएचपी में कर रहे हैं तो हम डॉट पीएचपी यूज करेंगे, इंडेक्स डॉट पीएचपी। पाइथन में कर रहे हैं तो इंडेक्स डॉट पाई, अगर डॉट नेट पे कर रहे हैं इंडेक्स डॉट एएसपी। तो ये अलग अलग लैंग्वेज में नाम पर क्या रहेगा, इंडेक्स ही रहेगा पहले पेज का। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर सपोज मेरे पास 50 पेज बने हुए हैं और अबाउट पेज, सर्विस पेज, गैलरी पेज, एक वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है? सबसे पहले फ्लिपकार्ट पे फ्लिपकार्ट का होम पेज ही आता है ना, तो वो इसलिए आता है क्योंकि उसका नाम जो है वो डिफ़ॉल्ट नाम इंडेक्स रखा हुआ है। तो जो भी नाम इंडेक्स रखा होगा वो डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे इसका नाम क्या रखा है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। एच टी एम एल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? देखो हमारे पास अलग अलग तरीके की लैंग्वेज होती है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कुछ मार्कअप लैंग्वेज होती है। पर इन ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यूज़ कर रहे हैं, एच टी एम एल एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि क्या करती है, एक वेब स्ट्रक्चर रेडी करती है, ठीक है? मतलब एक लेयर्स रेडी करती है वेबसाइट के लिए। अच्छा, बिना एचटीएमएल के हम कुछ भी प्रीव्यू नहीं करा सकते, कोई से भी केस में। हम एप्लीकेशन बना रहे तब भी हमें एचटीएमएल की नीड पड़ेगी, हम वेबसाइट बना रहे तब भी एचटीएमएल की नीड पड़ेगी। तो मतलब ये तो नेसेसरी है, ये आए बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है? तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो एचटीएमएल 5 चल रहा है, पहले एचटीएमएल 4 था। 4 और 5 में काफ़ी डिफरेंस थे, लाइक 4 में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थी, अब एचटीएमएल 5 में काफ़ी सारी चीज़ें आ गई है। जैसे आपने देखा होगा पहले आईआरसीटीसी की वेबसाइट जो होती है वो ना मोबाइल फ्रेंडली नहीं थी, उसे मतलब मोबाइल में ज़ूम कर करके देखना पड़ता था, क्योंकि पहले वो पहले वाले वर्जन में बनी हुई थी, ठीक है? तो उसमें पहले ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। हम आजकल मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट चल रही है, एचटीएमएल 5 में बनती है सारी चीज़ें, ठीक है? तो अभी लेटेस्ट वर्जन एचटीएमएल 5 है। यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो ये यहाँ पे कोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कोड लिखेंगे, इसका नाम है डॉक टाइप, डॉक टाइप एचटीएमएल। ये जो टैग है, ये लिख लेना, डॉक टाइप एचटीएमएल इज नॉट एनी मार्कअप टैग। देखो आप जब कभी इंटरव्यू पे जाओगे तो सबसे पहले आपसे यही चीज पूछेंगे कि ना, लाइक एचटीएमएल 4 और 5 में क्या डिफरेंस है और डॉक टाइप एचटीएमएल क्या काम करता है। तो ये एक टैग है डॉक टाइप एचटीएमएल। तो डॉक टाइप एचटीएमएल इज नॉट एनी मार्कअप टैग, क्योंकि बाकी जितने भी हम टैग यूज करेंगे उन्हें मार्कअप टैग बोलते हैं। डॉक टाइप एचटीएमएल इज नॉट एनी मार्कअप टैग, इट इज जस्ट यूज फॉर डिफाइन वर्जन ऑफ एचटीएमएल, ठीक है? तो ये एचटीएमएल 5 के वर्जन को डिफाइन करने के लिए हमें लिखना होता है। तो हर एक वेबसाइट में आपको ये सबसे ऊपर दिख जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसके बिना सपोर्ट नहीं कर पाती, ठीक है? इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एचटीएमएल और एचटीएमएल को बंद कर देंगे। इसमें ना जो भी एचटीएमएल जो हम कोड कर रहे हैं इसमें ये टैग का काफ़ी ज़्यादा रोल है। इसे ओपन टैग बोलते हैं, इसको क्लोज टैग बोलते हैं, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एचटीएमएल को ओपन करना पड़ेगा, फिर एचटीएमएल को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है? अब इसके बाद एंटर मार लेते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पे लिख देता हम हेड सेक्शन।
हेड सेक्शन को ओपन करा, हेड सेक्शन को बंद कर दिया, और एक और लिखा हमने बॉडी सेक्शन, बॉडी सेक्शन को ओपन करा, बॉडी सेक्शन को बंद कर दिया। तो इस तरीके से हम पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर लेयर हमारी ये होती है, इसके बिना हम कभी साइट नहीं डिजाइन करते। तो एक जना इसकी फोटो क्लिक कर लो। तो इसके बिना हम कभी साइट रेडी नहीं करते, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जब भी आपको साइट डिजाइन करनी है तो ये पहले बना लेना है, फिर इसके बाद आपको काम करना है आगे। ठीक है, अब आते हैं, सबसे पहले हम बॉडी वाले सेक्शन की बात करते हैं। हेड सेक्शन में हम बात काम नहीं करेंगे, पहले बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन में मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले एक हेडिंग चाहिए, तो मैंने यहाँ पे H1 लिखा। पहले मैं नॉर्मल लिख के देखता हूँ, हेलो राहुल ऐसे लिखा। अब मैं इसे रन कराना है, मुझे कोड को रन कराना है। तो रन कराने के कई सारे तरीके हैं। आप यहाँ से रन में जाना, रन विदाउट डिबगिंग लिखा आएगा, इस पर क्लिक कर देना। कौन से ब्राउजर पे आपको रन कराना है वो ऑप्शन आएगा, आप ऐसे करके रन करा सकते हो। तो यहाँ पे हेलो राहुल लिखा आ रहा है। ठीक है, सेकंड तरीका है, आप यहाँ पे जाना, जहाँ पे आपने फोल्डर बना रखा था, ये फोल्डर बना रखा है, ये ब्राउजर में दिखा रहा है। राइट क्लिक करके आप जोन से ब्राउजर में ओपन करना चाह रहे हो कर देना, तो ये फाइल रन हो गई। ठीक है, तीसरा तरीका है, आप इसके लिए एक एक्सटेंशन होता है, यहाँ पे आप क्लिक करके एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो, लाइव सर्वर। यहाँ पे जाके आप लाइव सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो। ये इंस्टॉल कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट, ये देखो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल हो जाएगा। राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखा आ जाएगा ओपन विथ लाइव सर्वर, आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट को ओपन करा सकते हो। ये आईपी एड्रेस जनरेट करता है। इससे क्या होता है, अगर आप इस तरीके से लाइव करवाओगे तो आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, जैसे मैंने हेलो राहुल हाय ऐसे कुछ लिख दिया, सेव करा, अपने आप यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, मतलब हमें रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो, काफी सारे मार्कअप टैग है हमारे पास जो कि हमें बॉडी के अंदर लिखने हैं। ठीक है, बॉडी से बाहर नहीं लिखना, बॉडी के बाद नहीं लिखना। ठीक है, आपको सिर्फ इतने कंटेंट के बीच में लिखना है जो भी कंटेंट लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हेडिंग की। तो हमारे पास पहले, सबसे पहले एक आता है H1। H1 जो होता है लार्जेस्ट हेडिंग लेके चलता है, इसका फॉन्ट साइज होता है 32 पिक्सल। चेक करते हैं, तो देखो ये H1 आ रहा है, और ये डिफॉल्ट जो है इतना साइज लेके चलता है, मतलब एक बड़ी हेडिंग बनानी है तो हम H1 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही H1 की तरह हमारे पास टोटल 6 टैग दे रखे हैं, जैसे कि H1, और H1 को मैं दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दिया तो क्या हो गया, दोबारा से H1 पेस्ट हो गया नीचे। ठीक है, पर मैं यहाँ पे H1 की जगह क्या कर दूंगा, H2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने H2 कर दिया, और यहाँ पे मैं 28 पिक्सल लिख देता हूँ बताने के लिए कि इसका साइज 28 पिक्सल होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, H1 दिखा रहा है, H2 दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं एक काम करता हूँ, इसी की कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। तो यहाँ H2 की जगह मैं H3 यूज कर लेता हूँ, और H3 को भी ऐसे बंद कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 24 भी लिख देता हूँ। ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये मतलब टैग, ये सिर्फ कंटेंट है, ये यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो। और ये जो ब्लू कलर के होते हैं इन्हें टैग बोलते हैं, मार्कअप टैग है ये। ठीक है, तो फिर से चेक करते हैं, तो यहाँ 24 पिक्सल लिखा आ रहा है। ऐसे ही मैं H4 यूज करता हूँ, तो H4 को मैंने यहाँ पे 18 पिक्सल कर दिया, और यहाँ पे H3 की जगह H4 यूज कर लेता हूँ, और H4 को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ ऐसे। ऐसे ही मैं फिर F5 यूज कर लेता हूँ, तो H5 में मैंने इसका साइज जो है वो 16 पिक्सल कर दिया, सॉरी 14 पिक्सल कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्या करा, H5 कर दिया, और H5 को मैंने यहाँ बदल दिया, और H6 भी ऐसे ही रख लेता हूँ, और इसका फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 पिक्सल। ठीक है, तो ये देखो क्या हो गए, इससे हो क्या रहा है, अलग अलग हेडिंग आ रही है। टोटल हमारे पास कितनी हेडिंग है, 3 3 6। तो टोटल हमारे पास 6 तरीके की हेडिंग दे रखी है इन्होंने, H1 से लेके S6 तक। सबके साइज मैंने ऐसे लिख दिए कि क्या क्या साइज होते हैं इनके। और सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है, H1। H1 लार्जेस्ट हेडिंग है, और लीस्ट हेडिंग कौन सी है, एक्सेस। एक्सेस हमारे पास लीस्ट हेडिंग है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 6 तरीके की हेडिंग होती है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। जितना भी कंटेंट लिखना है, कहाँ लिखना है, बॉडी के अंदर लिखना है, बॉडी से बाहर नहीं लिखना।
ठीक है। अच्छा ये सब चीज़ें ना इस सॉफ्टवेयर स्मार्ट था, उसे पता था सारी चीज़ें, तो इसने ना ये सब चीज़ें शॉर्टकट भी बना के दे दी है। अब मैं एक बार क्या काम करता हूँ, इतना तो कॉपी कर लेता हूँ और बाकी शॉर्टकट भी अप्लाई करके देखता हूँ, पर आपको लिखना है ये सारी चीज़ें। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ये साइन लगाता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो ये बॉडी वॉडी सब अपने आप लिखा आ जाता है। या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML 4, पहले मैं लिखता हूँ 4 HTML:4, एंटर मारा, सॉरी HTML4 ना XML था, तो पहले हमें ऐसे लिखना पड़ता था, ठीक है। पहले HTML को ऐसे लिखते थे, इसे 4 बोलते हैं, HTML4 था ये, ठीक है। अब HTML5 लिखने के लिए यहाँ पे देखो शॉर्टकट है HTML5, एंटर मारा, ये सब कुछ स्ट्रक्चर अपने आप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो देखो अगर आपको पहले पुराने वर्जन में काम करना है तो आप यूँ लिख सकते हो HTML:XML, तो ये पहले ऐसे ही लिखना पड़ता था, फिर हम यहाँ नीचे लिखते थे हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन, तो ये पुराना वर्जन था हमारा, ठीक है। पर नए वर्जन में क्या हुआ, नए वर्जन का लिखने का तरीका ये है HTML5 डॉक टाइप HTML की लैंग्वेज, ये लिखने का इतना ज़रूरी नहीं है, मेन जो है वो ये था हमारे पास, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हमारा ये टैग है, ये इस टैग की बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल हम सिर्फ इन्हीं को ही देख लेते हैं, इन सबको बाद में देखेंगे। जो शॉर्टकट है वो वाला है ना, डॉक टाइप HTML। हाँ डॉक टाइप HTML, नहीं नहीं शॉर्टकट ये है, अगर आप ना सिर्फ एक्सक्लेमेटर साइन लगाओगे वैसे क्लिक कर दोगे तो ये पूरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। या फिर ये तरीका है, या फिर आप HTML5 लिखोगे ऐसे तो अपने आप आ जाएगा ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग बताई थी, ये टोटल हेडिंग आ रही थी हमारे पास, ये आ रही हेडिंग, ठीक है। आगे समझ में इतना। अब आते हैं इसके अंदर और टैग देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम पैराग्राफ की। पी, ये जो पी टैग होता है ये पैराग्राफ का काम करता है, मतलब पैराग्राफ लिखना हो तो पी टैग का यूज करते हैं। इसके अंदर आप कुछ कंटेंट डाल सकते हो, ये जैसे डिफॉल्ट कंटेंट लिखना है तो आप यहाँ पे लॉरेम लिख के एंटर मार दो, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कुछ कंटेंट दिखा देगा, ये डमी कंटेंट में दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कंटेंट आ गया हमारे पास, तो ये ऊपर वाली कौन सी है, ये क्या है, हेडिंग है, और नीचे वाला क्या है, कंटेंट है ये, ठीक है। ये स्क्रीन से बाहर निकल रहा था, तो मैंने इसके लिए एक शॉर्टकट यूज किया Alt+Z, इससे क्या हो जाए, कंटेंट रैप हो जाता है, ठीक है। अभी देखो बाहर निकल रहा था, ये आप व्यू में जाके भी कर सकते हो, व्यू में जाके वर्ड रैप लिखा होगा तो वर्ड रैप से क्या होगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, ये इसी में आ जाएगा, दिखाई देगा कुछ तरीके से। चलो अब इसके अंदर कुछ टैग है, उनको टैग को सारे मैं आपको एक क्लास में टैग को बताता हूँ, जो जो टैग होते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं बोल्ड करने के लिए, अगर आपको बोल्ड करना है तो बी टैग यूज करते हैं, बी टैग में जो भी लिखोगे आप तो वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, देखो बोल्ड हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास अगर आपको बोल्ड करना है तो एक टैग हो रहा है स्ट्रॉन्ग, इस टैग से भी बोल्ड होता है। ये एसईओ फ्रेंडली टैग है, मतलब अगर आपको कोई कीवर्ड बनाना होता है तो हम भी इसमें स्ट्रॉन्ग के अंदर रखते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग टैग होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इटैलिक करने के लिए, अगर कोई वर्ड को इटैलिक करना है तो आप उससे पहले क्या करोगे, आई को ओपन कर लोगे, यहाँ से देखो ये अपने आप बंद कर देता है, तो आपको कहाँ तक इटैलिक करना है आप उसके बाद आई को बंद कर दो, तो इटैलिक हो रहा होगा कोई, ये रहा। इटैलिक करने के लिए कौन सा टैग है, आई टैग। एक और टैग दे रखा है इन्होंने इटैलिक करने के लिए, EM टैग, इससे भी इटैलिक कर सकते हैं, तो लाइक इससे भी क्या हो गया, इटैलिक हो जाएगा, तो कहीं हो रहा इटैलिक, ये हो रहा, ये इटैलिक हो रहा। अंडरलाइन करनी होती है तो यू टैग यूज कर सकते हैं हम, यू टैग से अंडरलाइन आ जाती है, तो यू टैग से क्या हो गया, अंडरलाइन आ गई होगी, कहीं आई अंडरलाइन, देखो ये रही। सर एक में यदि दो दो टैग यूज करना चाहे तो हो सकता है, अगर एक में ही दो कर, हाँ कर सकते हो। अगर जैसे मुझे यू टैग को ना बोल्ड भी करना है तो बी टैग लगा देंगे और बी टैग को यहाँ पे बंद कर देंगे, तो एक में ही दो दो टैग यूज हो गए, तो देखो बोल्ड भी हो रहा है और टैलिक भी हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ लाइन बोल्ड करने के लिए हमें CSS का हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। उसके लिए हमें HTML से नहीं कर सकते, वो बताऊंगा। आपको समझ में आया बोल्ड करना कैसे, करने के बोल्ड करने के लिए, ठीक है। इटैलिक करा, अंडरलाइन दी। ऐसे ही अगर कोई टेक्स्ट को डिलीट करके दिखाना है तो उसके लिए DEL टैग है, इससे क्या हो जाएगा,
एस यहाँ से ये डिलीट सा दिखा देगा, देखो हो गया। इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है, आप ये भी यूज कर सकते हो, स्ट्राइक। ये देखो ये ना अलग कलर का दिखाई दे रहा है, पता है क्यों दिखाई दे रहा है ये अलग कलर का? ये अलग कलर का दिखाई दे रहा है क्योंकि ये HTML4 का टैग है, ठीक है। ये 5 का टैग नहीं है, पर काम करता है, पर ये HTML4 का टैग है। तो HTML4 के टैग अगर आप यूज करते हो तो वो SEO के लिए मतलब डिस्टर्ब करते हैं, तो आपको HTML5 के टैग पे फोकस करना होता है, ठीक है। तो स्ट्राइक टैग, ठीक है। अगर आपको कोई टेक्स्ट को हाईलाइट कराना है तो आप उसके लिए भी टैग यूज कर सकते हो, मार्क टैग। तो देखो हाईलाइट हो गया ये टेक्स्ट, तो हाईलाइट कराने के लिए मार्क टैग का यूज कर सकते हैं। अगर कोई टैग को आपको ना डबल कोट्स के अंदर दिखाना है तो क्यू टैग यूज कर सकते हो, क्यू टैग से वो डबल कोट्स में दिखाता है, कोट्स बना देता है। तो इससे देखो क्या हो रहा होगा, ये देखो, देखो मैंने क्यू टैग यूज किया तो ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है, ठीक है। ये कॉपी भी नहीं हो गया, देखो ये सिर्फ लाइक आपको कोई हाईलाइट करके दिखाना है तो ये क्यू टैग का यूज कर सकते हो। अगर आपको क्या करना है, एंटर चाहिए, एंटर चाहिए कि तो उसके लिए भी टैग है। मतलब अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, सारे टैग को बंद कर रहे थे। अगर मैं बी आर लगा दूंगा तो बी आर से एंटर आ जाएगा। वैसे आप देखो डिफॉल्ट कितने भी एंटर मार लो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। पर अगर मैं बी आर टैग लगा दूंगा तो बी आर टैग होता है लाइन ब्रेक करने के लिए। तो देखो इससे एंटर आ गया यहाँ पे फैसिलिटीज के बाद। तो यानी बी आर टैग्स क्या काम करता है, एंटर देने का काम करता है। लाइक आप जितने बार बी आर लगाओगे उतने एंटर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको जब भी एंटर चाहिए होगा तो आप बी आर टैग का यूज कर सकते हो। और बी आर टैग को बंद करते नहीं है, क्योंकि बंद क्यों नहीं करते, अभी तक हम बता रहे थे कि यहाँ से बोल्ड चाहिए, यहाँ से बोल्ड यहाँ तक चाहिए, ठीक है। यहाँ से अंडरलाइन स्टार्ट करनी है, यहाँ तक खत्म करनी है, यानी अंडरलाइन यहाँ तक चाहिए, ठीक है। पर इस केस में अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एंटर दे रहे हैं। तो मैंने 2 बार एंटर दिए तो मैंने क्या करा, बी आर टैग का यूज कर लिया। तो 2 बार बी आर लगाए तो एंटर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ब्रेक करने के लिए हर एक चीज के लिए टैग बने हुए हैं। अगर आपको स्पेस भी चाहिए ना तो सिंगल स्पेस से ज्यादा लेता नहीं। देखो मैं स्पेस दे रहा हूँ यहाँ पे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो स्पेस देने के लिए भी टैग लिख लेना। कौन सा टैग है, एंड NBSP सेमी कॉलम, इससे स्पेस आता है। आप जितनी बार ये लिखोगे ना उतने स्पेस आएंगे। ये देखो यहाँ स्पेस आ गया, ये रहा, ठीक है। तो एंड NBSP क्या काम करता है, स्पेस क्रिएट करने का काम करता है। आपको कोई आइकन बनाना है उसके लिए भी टैग है। अगर आप यहाँ लिख दोगे एंड REG, ये टैग काफी यूज होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो देखो इससे रजिस्ट्रेशन का आइकन बन जाएगा। ऐसे ही अगर आपको कॉपीराइट का आइकन चाहिए होता है तो एंड कॉपी लिख सकते हैं, तो कॉपीराइट का आइकन बन जाएगा, कॉपीराइट का आइकन बन जाएगा। तो ऐसे काफी सारे आपको आइकन्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। क्रॉस का आइकन चाहिए, एंड टाइम्स लिख दोगे तो क्रॉस का आइकन बन जाएगा, ये क्रॉस का बन गया। अगर हम एंड हम सर्कल लिख देंगे, एंड सर्कल हमने प्लस लिख दिया ये, तो इससे क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला सर्कल बन जाएगा। ऐसे काफी सारे टैग दे रखे हैं, आप उन टैग को यूज करके ये लिख लेना। सर्कल माइनस कर दूंगा मैं यहाँ पे, या अगर मैं एरो कर दूंगा तो यहाँ पे ऐसे एरो रिफ्रेश वाला एरो बन जाएगा। तो ऐसे काफी सारे आपको टैग दे रखे हैं, तो आप इन टैग का भी यूज कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको लगाना है वो टैग से लगा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी पूरी लिस्ट मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये टैग हमने यहाँ पे यूज किया। क्यू टैग डबल कोट्स क्रिएट करने के लिए होता है। एंड NBSP किस काम आता है, स्पेस क्रिएट करने के लिए। इन्हें जो बाकी जो टैग है इन्हें यूनिकोड टैग बोलते हैं। मतलब अगर आपको आइकन्स लगाने तो उनके लिए ये टैग है हमारे पास। मार्की टैग, ई के बाद मैंने मार्की टैग का यूज किया, इसमें मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया। तो ये कंटेंट आगे, इससे क्या होगा, देखो कंटेंट क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। अगर कंटेंट को रन कराना है तो कौन सा टैग यूज करेंगे, मार्की टैग।
ठीक है। आप चाहो तो कंटेंट के इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लाइक मैं इसके अंदर मार्केट टैग के अंदर एक चीज लिख सकता हूँ, जैसे बिहेवियर लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू अल्टरनेट। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आएगा और यहाँ से टकराएगा और वापस चला जाएगा, मतलब ये इसके अंदर ही चलता रहेगा। तो आप लाइक इस तरीके से बिहेवियर भी यूज कर सकते हो। तो बस कुछ नहीं करना, उसी के बाद आगे लिख देना आपने बिहेवियर अल्टरनेट। ठीक है। काफी सारी चीजें हैं। आप जैसे यहाँ पे ऑन माउस ओवर यूज कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, अगर कोई कर्सर लेके जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, जो एनिमेशन आ रही है स्टॉप हो जाएगी, तो वैसे बाद में ऐड करेंगे हम। तो इसको भी मैं ऐड नहीं कर रहा यहाँ पे, तो इतना ही करते पहले। तो इतना हमने ऐसे क्या करा कि टैग्स यूज करे। तो एक हेडिंग बनाई मैंने, बोल्ड टैग करा, इटैलिक करा, अंडरलाइन करी, ठीक है, स्ट्राइक टैग यूज करा। और यहाँ पे हमने इसके बाद मार्की टैग क्या कर रहा था, स्क्रोलिंग टेस्ट के लिए मार्की टैग यूज करा हमने। अब देखते हैं इमेज कैसे लगाते हैं। जा, ये करके लाना तुम, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स, चश्मा फॉर यू। वो लाइन वाला बता देगा क्या, इसमें कर लूंगा। कौन सा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाली फोटो ले लेता हूँ और हमारा फोल्डर किस नाम से था, परवेज के नाम से। परवेज ये रहा। इसके अंदर हमने इस फोटो को रख लिया। अभी क्या है, ये बैनर के नाम से फोटो है हमारी, उसका नाम क्या है, डॉट जेपीजी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे IMG SRC और यहाँ बैनर डॉट जेपीजी। मैंने यहाँ पे इमेज लगा दी। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से इमेज आ गई है, ठीक है। इमेज लगाने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, पर इमेज बहुत बड़ी है तो आप उसके यहाँ पे विथ भी लिख सकते हो, 100% विथ डाल दी मैंने। तो इससे क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन की इमेज आ जाएगी। तो आपने ये इस तरीके से इमेज डाल दी। पर इस इन केस अगर इमेज हमारी किसी फोल्डर के अंदर होती, जैसे कि मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम दिया मैंने IMG, और इस इमेज को मैं उठा के ना यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ ऐसे। तो ये क्या हो गया, अब हमारे पास इमेज जो है पुश हो गई किसमें, इस फोल्डर के अंदर। अब देखो मुझे, अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा तो इमेज की जगह यहाँ पे ये आइकन बन के आ रहा है। आपको अब इमेज चाहिए तो आपका फोल्डर का नाम जो आप बनाया आपने वो और स्लैश लगा देना, तो इससे वापस इमेज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। तो हमने ऐसे इमेज डालना सीखा है, इमेज किस तरीके से डालते हैं। ठीक है। तो ये हमारी हेडिंग हो गई। हमने यहाँ पे मार्की टैग का यूज किया। मार्की टैग क्या कर रहा है, इस तरीके से रन कर रहा है। हमने हाईलाइट कराना देखा, हाईलाइट कैसे करता है, मार्क टैग से। अंडरलाइन करना देखा, अंडरलाइन किस तरीके से होता है, यू टैग से। स्ट्राइक टैग से क्या होता है, डिलीट हो जाता है। और ये भी टैग है डिलीट, DEL टैग, DEL टैग भी सेम काम करता है, पर हमें हम कोशिश करते हैं DEL टैग का यूज करें, क्योंकि स्ट्राइक टैग क्या है, वो पुराना टैग है, HTML4 का टैग है। ठीक है। तो हम इस तरीके से हमने ऐसे हेडिंग्स का यूज किया। ठीक है। आया समझ में इतना। चलो तो एक दो टैग और बताया था बस मैं। जैसे कि मुझे वीडियो लगानी है तो वीडियो के लिए भी टैग है। कोई फोटो वीडियो पड़ी है, .mp4। हे भगवान, मेरा मिलन के पल क्या चाहिए, ये ले ले। मैं यहाँ से ये वाली वीडियो निकाल लेता हूँ। तो इसको कॉपी करके मैंने क्या करा, कहाँ पे रख लिया, पर ये इस वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पेस्ट कर दिया। इसका नाम क्या है, सपोर्ट वीडियो। इसका नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ, इसका नाम मैंने 1 दे दिया। और हम क्या करते हैं, इमेज वीडियो को यहाँ कॉल कराते हैं। तो यहाँ लिखा वीडियो, और वीडियो को क्या कर देना, बंद कर देना है ऐसे। पर वीडियो बतानी भी तो पड़ेगी कौन सी वीडियो है, तो उसके लिए इसका एट्रीब्यूट होता है SRC। और यहाँ पे हमने लिख दिया 1.mp4, MP4। इसकी विड्थ दे दी कितनी चाहिए, 100%, मतलब फुल स्क्रीन की। और सेकंड हमने लिखा यहाँ पे ऑटो प्ले, और यहाँ पे लिख दिया हमने ऑटो प्ले के बाद
लूप नहीं, ऑटो प्ले यूज करते हैं, बस अभी चेक करते हैं पहले कर रहा है नहीं कर रहा काम। तो अभी यहाँ पे देखो ये चल नहीं रही है, अगर आप यहाँ पे म्यूटेड लिख दोगे तो चलने लग जाएगी। ये देखो, तो हमारी वीडियो जो है वो इस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो आप ऐसे वीडियो भी प्ले करा सकते हो, ठीक है। ये आ रही वीडियो, तो ये कंटिन्यूस क्या होगी, इस तरीके से चल रही है, एक बार चल के बंद हो जाएगी। हाँ देखो बंद हो गई यहाँ पे। और आप चाहते हो ये कंटिन्यू चलती रहे तो आप यहाँ लूप लिख सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, एक बार चलने के बाद ये दोबारा से वापस चलने लग जाएगी। तो मतलब ये बंद नहीं होगी कभी, ये कंटिन्यूस चलती रहेगी, ठीक है। अभी बंद हो चुकी थी, वापस चालू हो गई है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लूप लिख देंगे। तो लूप लिखने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लूपिंग हो जाएगी, कंटिन्यूस चलती रहेगी, ठीक है। तो ये वीडियो टैग है, वीडियो SRC, वीडियो का नाम, और उसकी विड्थ कितनी रखनी है, ऑटो प्ले लूप म्यूटेड। ऑटो प्ले से क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिक चल रही है, पर म्यूटेड के बिना चल नहीं रही होगी, क्योंकि हमें ऑटो प्ले फिर ऑडियो को भी कराना पड़ेगा। और लूप मतलब कंटिन्यू चलती रहेगी, म्यूटेड का मतलब क्या हुआ, आवाज बंद है, ठीक है। अगर मैं एक चीज और लिख देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल्स, इससे कंट्रोलर आ जाएगा हमारे पास, ये कंट्रोलर आ गए। तो इससे क्या होगा, मैं ऑडियो को, ऑडियो चलो इसमें है ही नहीं, ऐसे मैं यहाँ पे आगे पीछे कर सकता हूँ इसको, ठीक है, रोक सकता हूँ ऐसे, ठीक है। और अगर मैं ये कंट्रोल्स नहीं लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कंट्रोलर्स नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो वीडियो लगाने का ये तरीका है, तो इस तरीके से वीडियो लगा सकते हो। अगर यूट्यूब की वीडियो डाली तो सिंपल ही है, आपको बस यूट्यूब पे जाना है। जैसे मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, youtube.com, ठीक है। ये मेरा चैनल हो गया, ये रहा। और वीडियोस पे जाते हैं, और कौन सा मुझे ये वाली वीडियो डालनी है, मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक किया, और यहाँ से एम्बेड पे क्लिक किया, इसे कॉपी किया कोड को, और इस कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, यूट्यूब की वीडियो भी आ जाएगी। जरा चेक करते हैं, यहाँ पे हमारा चल रहा था ये, एक बार दोबारा रन करा देता हूँ मैं, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखो यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ ये आ गया, यहाँ देखो मेरी यूट्यूब की वीडियो आ गई, ये पूरी प्रॉपर चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ यूजर पे यहीं से क्या फुल कर सकता स्टॉप है, वैल्यू वीडियो चला बंद सकता कर है, देंगे। ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। तो अभी पहले आपको मार्केट टैग यूज करने इस तरीके के, पहले ऐसे स्ट्रक्चर बना लो, उसमें जितने मैंने टैग बताए जरा उनको यूज करके देखो, फिर उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग में की है ये अपलोड